हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि अभी डीआई का सीरीज़ हम लोग लेके आए हुए हैं, तो आज कैसलेट डीआई करेंगे। ठीक है, तो आइए क्या है पैराग्राफ में पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। डीआई का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वांट में मैक्सिमम मार्क्स डीआई से आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। रागनी परचेज 24 kg ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम ए फ्रूट वेंडर एंड गॉट 1 kg ऑफ ऑरेंज फ्री। ठीक है, तो कितना केजी खरीदी? 24 kg खरीदी है और उसको मिला कितना? 1 kg फ्री, मतलब 25 kg। ठीक है, तो हम लोग 1 kg का प्राइस मान लेते हैं 100, तो 24 kg का 2400। ठीक है, और इसको मिला कितना? 25, तो 2500 मिला। ठीक है, ये हो गया आपको मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ओनियन, 1 kg ऑफ ऑरेंज। ओके, द फ्रूट वेंडर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 25% वाइल सेलिंग द ऑरेंजेस। तो 25% का इसको डिस्काउंट मिला, तो कॉस्ट प्राइस इसके लिए क्या हो गया? इसका 25%, तो ये खरीदी कितना? 25% मतलब क्या होता है? 1/4, तो 3/4 में ये खरीदी होगी, तो 4 6 जा तो 1800। ये 1800 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। रागनी देन सोल्ड ऑल द ऑरेंजेस टू शुभम एट 26% एबव देयर मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो ये तो खरीदी इतने में, लेकिन मार्क्ड प्राइस क्या था? इसको तो 25, ठीक है, 25 टोटल नंबर मिला था, तो 25 इंटू कितना? इसका 25 kg जो था वो इसका प्राइस हो गया, मार्क प्राइस 2500। तो टोटल जो मार्क प्राइस है वो 2500 है, और इस पे जो है 26% ऊपर पे वो बेची है, तो ये 126/100, 26% एबव मार्क प्राइस। तो ये 0 से 0, 25 इंटू 126, 126 इंटू 25, तो 5 5 जा 25, 126, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 2 जा 10, 3 13, 1 5 1 जा 5 1 6, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 0 3 और 3 1 3 0, 2 2 जा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4, ओ ये 6 है ना, 6 2 जा 12 का 2, तो ये 3150। तो 3150 क्या हो गया? टोटल मार्क्ड प्राइस उस आइटम का। तो 3150 पे वो बेचा कि क्या हो गया? ये 126% ऑफ ये 2500 का। तो अब कितना का प्रॉफिट हुआ इसको? ये कॉस्ट प्राइस था और इतने में बेचा, तो 1800 से माइनस कर देंगे, 0 5 3 और 1, 1350 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे 1800 पे इंटू 100, तो 0 0 18 7 जा और 18 5 जा, तो ये हो गया 75%। ठीक है, ये हम लोगों को क्या आया? ये जो बेचा 3150 में, तो उस पर वो उसको 75% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये रागिनी का प्रॉफिट है। एंड गेंड A%, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? A इक्वल टू 75%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? इसको टोटल प्राइस कितना हो गया इसके पास? 3150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है? सी देन परचेज एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैविंग इक्वल कॉस्ट प्राइस फॉर रुपीज़ इतना, 140 A प्लस 1500। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ए से मतलब है। ठीक है, एन नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदी है जिसका सेम कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सेम प्राइस है, तो 140 इंटू 75 प्लस 1500। तो 75 से इंटू करने का एक तरीका है, 75 को लिख लेते हैं 3/4 और फिर उसमें जो भी रिजल्ट आएगा 20 ऐड कर देंगे, तो 1500। ये 4 3 जा 12, 4 5 जा, तो 5 3 जा 15, 3 3 9 1 10 और 2 0 ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल प्राइस कितना हो गया? 0 0
12,000, तो 12,000 में वो सारा आर्टिकल खरीदी है, ठीक है। तो टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ये हमको हो गया 12,000। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, सी सोल्ड 15% ऑफ आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो 25% ऑफ आर्टिकल, सी सोल्ड 15% ऑफ आर्टिकल एट 25% ऑफ प्रॉफिट। तो 12,000 का 15% क्या हो जाएगा, 15% को हम लोग लिखते हैं 3/20 फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 3/20 अब कैसे लिखते हैं, 5 3 जा एंड 5 2 जा, 3/20 हो गया। तो 3/20 ऑफ 12,000 को जो बेचा है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 25%। तो 25%, तो 125 इंटू 100/100, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5/4। तो 25% प्रॉफिट पे बेचा है तो 5/4 पे बेचा है, ठीक है। तो ये 200 और यहाँ 600, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 0, तो 15 5 जा 75, ये 750 इंटू 3, 300, 5 या 15 का 5 कैरी 1, 7 या 21 1 22। ये 2250 में ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15% ऑफ आर्टिकल, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 15% ऑफ आर्टिकल कितना है, 2250। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, ये है लिखा हुआ एंड मार्क द रिमेनिंग आर्टिकल बाय बी प्लस 20% एबव देयर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब रिमेनिंग क्या बच गया, ये 12,000 का 20% चला गया तो कितने, 15% चला गया तो 85% बचा। तो 85% ऑफ 12,000, ठीक है, 20 से 20, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 8 जा 96, तो 6 6 12 9 10, ठीक है। 10200 बच गया, ठीक है। रिमेनिंग आर्टिकल कितना है, 10200। अब इनको क्या मार्क किया गया है, मार्क एबव देयर कॉस्ट प्राइस, कितना, बी प्लस 20%, ठीक है। तो 10200 को बी प्लस 20% पे मार्क किया गया है, तो प्लस बी प्लस 20% ऑफ 10200, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 से 20 गया, 10200 प्लस 102b प्लस 2 2 जा 2 0 जा 2 1 जा, ये 2040, तो इसका कितना हो गया टोटल, ये 2040 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 0 4 2 2 एंड 1 प्लस 102b, ठीक है। ये हम लोगों का क्या आया, ये जो है 102b आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 85% ऑफ आर्टिकल। सेलिंग प्राइस, अच्छा अब नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 85% ऑफ द आर्टिकल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एंड सोल्ड इट आफ्टर अलाउइंग ए टोटल डिस्काउंट ऑफ 3240 सच दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ इतना % ऑन सेलिंग ऑल द एन आर्टिकल, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल 11240 प्लस 102b, ये तो आ गया हमको 85% का। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल क्या होगा, उधर 2250 था, 2250 था आई थिंक, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो था ये मार्क प्राइस था, ठीक है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है ना यहाँ, एंड मार्क द रिमेनिंग आर्टिकल बाय बी प्लस 20% एबव। तो अब सेलिंग प्राइस टोटल का क्या हो जाएगा, पहले का तो सेलिंग प्राइस था 2250, ठीक है, और फिर इसका सेलिंग प्राइस अब निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्क प्राइस जो था वो था
इतना। ठीक, इस 2250 को भी छोड़ देते हैं। क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ ये कि ऑफ आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट एंड मार्क द रिमेनिंग आर्टिकल बाय इतना परसेंट एबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड इट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ इतना। तो मार्क प्राइस इतना था 12240 प्लस 102B, और इसमें अब डिस्काउंट कितना दिया गया -3240। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा आपको 3240। तो इसमें अगर 3240 को माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो 000 और ये 9000 प्लस 102B में ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 85% ऑफ आर्टिकल, 85% ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल इक्वल टू 9000 प्लस 102B प्लस 2250 जो कि पहले बिका था। ठीक है, 15% जो बिका था। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 2 1 एंड 1 प्लस 102B। ठीक है, 11250 प्लस 102B, ये क्या हुआ अपना, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल। ठीक है, अब लास्ट में लाइन में क्या बोला गया है, जब इतना डिस्काउंट दिया गया तो सच दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ इतना % ऑन सेलिंग ऑल द एन आर्टिकल। ठीक है, तो इतने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 0.8B माइनस 5% का। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12,000 आर्टिकल। ठीक है, तो 12,000 था, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.8B माइनस 5%। ठीक है, माइनस 5% किसका, किस पे, 12,000 पे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 चला गया। ठीक है, और फिर अब हम लोग यहाँ 12,000 प्लस ये, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 12,000 प्लस 12 8 जा 96B माइनस 12 5 जा 60, 600। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ से माइनस 600 होगा, 11,400 प्लस 96B। ठीक है, 11,400 प्लस 96B, ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट के साथ जो है सेलिंग प्राइस। तो एक और सेलिंग प्राइस हम लोगों को यहाँ मिला हुआ था, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो 11,250 प्लस 102। ये पता है क्यों हुआ ऐसा, ये हम लोगों को आ गया प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ मिला हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों को जब इक्वेट कराएंगे तो फिर क्या होगा, ये 1140 में से 11,250 माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ, 150, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना, -96, तो ये 6B हो जाएगा। तो 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, तो B इक्वल टू कितना आ गया, 25। ठीक है, 25 आ गया, ये परसेंट नहीं। अब हम लोगों को A का वैल्यू मिल गया, कितना था, 75% और B का 25। ठीक है, चलिए, ये हम लोग का DI सॉल्व हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ है कितना, 16,400। इट वॉज मार्क्ड अप बाय A माइनस 35%। तो A क्या था, A का वैल्यू था 75। ठीक है, तो 75 माइनस 35, तो ये 40% हो गया। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 2/5। आप ऐसे देख सकते हैं, 40/100 कीजिएगा तो 0 से 0, 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, 40% 2/5 होता है। क्या है, तो ये 2/5 एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से 2/5 एबव है, तो कॉस्ट प्राइस 5, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, तो ये 5 का वैल्यू है, तो इससे कितना ज़्यादा है, 40%, मतलब 2 ज़्यादा, तो 7 का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो 5 3 जा, 5 2 जा और 5 8 जा, 7 0 जा 0, 8 7 जा 56, 5 7 2 जा 14 एंड 5 19, कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 22। ये 22,960 हो गया। ये क्या है? मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस है 22,960। अब देखिए क्या है, एंड देन सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ B%। तो 25% का डिस्काउंट दिया, तो 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4। ठीक है, तो 4 रुपये का सामान था, उसको 3 रुपये में बेचा, तो ये 4 है मार्क प्राइस। बेचा कितने में? 3 में, 1 रुपया कम में। तो ये 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 एंड 4 4 जा 16, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, 7 जा 21, 1 22, कैरी 2, 5 3 जा 15, 2 17, 17220। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये देखिए DI जब सॉल्व हो जाता है तो फिर कितना ईजिली आंसर आ जाता है। ये आपको दिख नहीं रहा था, इसीलिए ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सेल्फ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5A - 2B। ये सब तो करवाना नहीं है, सिंपल ये है मल्टीप्लिकेशन और फिर सब्सट्रैक्शन कर दीजिएगा। A का वैल्यू है 75 और B का वैल्यू है 25। ठीक है, तो 5 × 75 - 2B था, तो ये 50, तो यहाँ 25, तो 125 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 5 है ना, तो ये 5 × A का वैल्यू था 75 माइनस B का वैल्यू 25, तो 25 × 2 50। ठीक है, यही है। अब देखिए 5 × 25, तो यस 125 ही आएगा। अच्छा, हम ये ब्रैकेट में ले रहे हैं, देखिए कॉमन मिस्टेक कैसे होता है। ठीक है, ये 5A - 2B, तो ये 75 × 5 और -2 × 25, तो ये 50 हो गया। और ये 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 to 37, और इसमें 50 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया? 3 2 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और 1-2 क्वेश्चन हम लगा देंगे और आंसर भी बता देंगे, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे सॉल्व करने का। और पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।